Hello, everybody. What's going on? I hope everyone may be fine and doing his study very well. Today, I am starting the new patent based on physics. The new topic for everybody means general science. Science is not the subject for SSC and NTPC, but also is important for all competitive exams. So please, आप बने रहिएगा और चीज़ों को सीखते रहिएगा, ठीक है? तो अगर जब फिजिक्स की बात करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें उसका एक्चुअली नॉलेज तो होनी चाहिए ना, हमें पढ़ना क्या है ना? टॉपिक में ऐसा क्या है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको क्विट करना है? क्योंकि सब कुछ तो एक्चुअली नहीं होता ना, सब कुछ पढ़ा नहीं जाता। जो एग्ज़ाम्स में आता है, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है सब कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, पर जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो आपके पास कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एक्चुअली जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मेज़रमेंट है ना? मापन। तो इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो? भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, एक्चुअली बेस है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं मेजरमेंट वाले चैप्टर से, है ना? तो आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो यहाँ से लेके चलना है, ठीक है? मापन से लेके। तो इसमें आप लोग व्युत्पन्न मात्रक वगैरह पढ़ लोगे, सारी चीज़ें पढ़ लोगे, ठीक है? इसके बाद आ रखा है यांत्रिकी, मैकेनिज्म, है ना? मैकेनिक के साथ उसे तो संबंधित टॉपिक आप यहाँ पढ़ने वाले हो, जैसे कि न्यूटन के नियम, गति के नियम, चाल है, वेग है, वेलोसिटी वगैरह सब कुछ आप यहाँ पढ़ने वाले हो, ठीक है? नेक्स्ट आपके लिए चैप्टर होता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, यानी कि पदार्थों के सामान्य गुण। तो आप जैसे कि पदार्थों का संकुचित होना, सिकुड़ना, फैलना, है ना, किसी पदार्थ का दूसरे में परिवर्तित होना, आर्किमिडीज के सिद्धांत हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ने वाले हो, ठीक है? उसके बाद क्योंकि पदार्थ आ रखा है ना, जल भी आपका, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलेंगे भाई फिजिक्स का इसको। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी पूछता है ना? केशिकात वगैरह, शांता वगैरह सब टॉपिक यहाँ से मिल जाते हैं आपको, ठीक है? इसके बाद प्रत्यास्था में भी आपको जैसे प्रतिबल है, विकृति है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यहाँ से, ठीक है? और नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए हीट। हीट तो ऐसा मान लीजिए, हीट और ऑप्टिक्स तो बेस है फिजिक्स का, है ना? तो यहाँ से आपको देखो जैसे कि थर्मोमीटर वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, है ना? आपको पता होना चाहिए ब्लैक बॉडीज क्या होती है ना? ऊष्मा का चालन कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, है ना? कितने प्रकार से होता है, ये सारे क्वेश्चंस, कितने मीटर है ऊष्मा के लिए, हीट के लिए, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है? इसके बाद आपके लिए मैं ऑप्टिक्स में बोल ही रहा था, इसके लिए भी ये तो ऐसा मान लीजिए आप, ये बैकबोन है फिजिक्स का, है ना? रोमर ने प्रकाश की चाल ज्ञात करी, क्या बताया, प्रकाश के गुण क्या है, परावर्तन क्या है, पूर्णांतरी परावर्तन क्या है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है? ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेजेंट में ज़्यादातर क्वेश्चन इस समय आपके साउंड से बहुत पूछा जा रहा है ना? जैसे हाइपरसोनिक विमान से पूछ लेगा क्वेश्चन, और पूछ लेगा यांत्रिक तरंगें कौन सी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं, तो वेव मोशंस एंड साउंड्स, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? आगे आप देख रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि आपका चुंबक से क्वेश्चन, ये एकदम लेटेस्ट टॉपिक है। हालांकि ऐड जो हो रखा है सिलेबस में, ये 2005 से पहले का होगा, समथिंग 2005 से, तो वो बुक देखी थी मैंने, है ना, आर एस मित्रा की, उसमें भी था ये। तो 2015 से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो प्रीवियस एग्जाम पेपर मैंने देखे, थोड़ा स्टडी करके देखा, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मान लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद जो आपके पास है मॉडर्न फिजिक्स, है ना? इसके लिए इंपॉर्टेंस इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स वाला जो चैप्टर है, इसके बाद आप केमिस्ट्री को समझने बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए, है ना? तो जितने पार्टिकल वगैरह है ना, वो इसकी स्टडी यहाँ से हमें करनी होती है, ठीक है? तो एक बार फिर देख लीजिएगा आप, आपके पास ये चैप्टर्स हैं जो आपको फिजिक्स में पढ़ने होंगे, ठीक है? कोशिश रहेगी कि आपको पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर समझा दिया जाए, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पुट कर लिए जाएँ। इस तरीके से आपकी पूरी फिजिक्स आपको यहाँ से कंप्लीट कर दी जाए, ठीक है? अब देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ फिजिक्स, क्या है फिजिक्स? तो आप समझ रहे हैं। देखो एक बात ज़रा आप मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स सी, इट्स अ ट्री, हमने माना एक पेड़ है ना? पेड़ एक मैटर है क्योंकि इसमें जीव है ना, जान है इसके अंदर, तो इसे क्या मान लेंगे हम? ये किसका सब्जेक्ट हो गया? बायोलॉजी का, है ना? इसमें पदार्थ यूज़ हो रखा है वो लकड़ी, है ना? देख रहे हैं ना आप? लकड़ी पदार्थ है। ये मैटर किसका हो गया? केमिस्ट्री का। उससे आपने बेंचेस बना दी, चेयर बना दी, तो आपने उसका भौतिकी यूज़ कर लिया, है ना? तो वो हो गया भौतिक विज्ञान। एक्चुअली तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? द्रव्यों के बारे में और उनकी ऊर्जा के बारे में, है ना? मैटर बोले द्रव्य, और एनर्जी के बारे में, और उनकी क्रिया में उनके संबंधों का अध्ययन जहाँ होगा वो क्या है? फिजिक्स है आपकी, ठीक है? अब जब बात आती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सबसे पहले जो बेस है वो उसकी राशियां हैं, यानी कि उसको मेजरमेंट कैसे, आप लोग उसके बारे में बताने वाले हैं, है ना? फर्स्ट चैप्टर आपको बताया था, उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखना, जैसे कि भार है, कितने किलो का है? 8 किलो का है, 80 किलो का है, 100 किलो का है, क्या बेस तो वही है ना उसका? तो द्रव्यमान, लंबाई कितने मीटर का है? 10 का है, 100 का है, 50 का है। उसके पास बल है, चाल है, ये सारी की सारी राशियां जो हैं ये भौतिक राशियां कहलाती हैं,
है ना, भौतिक समझ रहे हो ना, जो उसका फिजिक्स बता रखी है, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर बता रखी है, ठीक है। तो इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो कौन सी भैया? एक है वेक्टर, एक है स्केलर, यानी कि एक सदिश और एक अदिश। सदिश क्या मैटर है भाई? जहां परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे आप क्या बोलते हैं? वेक्टर, ठीक है। परिमाण और दिशा दोनों जहां यूज हो रखे हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन आ रखा है आपके लिए, ये याद रखिएगा, आप वेग बार बार पूछता है, वेग कैसी राशि है? सदिश। उसके बाद आ रखा है आपका बल। बल देखना रिपीट हो गया, इसलिए शायद ज्यादा रिपीट हुआ क्योंकि इंपोर्टेंट कुछ ज्यादा है। बल बार बार क्वेश्चन पूछता है, वेक्टर है ना। अच्छा, त्वरण याद रखेंगे आप, फिर विस्थापन आप याद रखेंगे, और विद्युत क्षेत्र भी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, और विद्युत चुंबकीय आघूर्ण भी, इस टाइप के क्वेश्चन और समय भी आपके लिए सदिश राशियां हैं, ठीक है। अब अदिश राशि में क्या सीन है भाई? अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा का कोई सीन नहीं होता। परिमाण चाहिए, दिशा उसमें नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछता पूछता है टाइम को लेकर, है ना, टाइम कैसा है और विद्युत धारा कैसी है, तो दोनों कैसी हैं? अदिश राशियां हैं। द्रव्यमान, चाल, अब चाल अदिश है, जबकि वेग क्या है भाई साहब? वेग आपकी सदिश है, उसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, ठीक है। आयतन कैसा है भाई? जैसे द्रव्यमान वैसे ही आयतन कैसा है? अदिश, ठीक है। विद्युत धारा के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, जैसे कि आप ये देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है बल को लेकर, बल को लेकर थोड़ा समझ लीजिए। सपोज एक दीवार है, ये एक बल है हमारे पास, है ना, ये, इसको मुझे इस साइड गिराना है ना। अब जब इस साइड गिराना है इसको, फोर्स कहाँ से देंगे आप? फोर्स इस साइड से आएगा ना, दिशा होगी ना, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, तभी तो दीवार इधर गिरने वाली है। अगर दीवार भी इधर गिरानी थी और फोर्स भी इधर से लगा दिया, दीवार गिर जाएगी क्या? नहीं ना। तो यानी कि बल जहाँ दोनों चीज आवश्यक हो, परिमाण भी और दिशा भी। अब जैसे कि कार्य है, सपोज एक खेत है, उसमें हमें गड्ढा करना है, इसको खाली करना है, इस एरिया को। तो अब मैटर नहीं करता आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से कहीं भी शुरू कर दें आप, है ना, कार्य उतना ही होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि कार्य कैसी अदिश है, ठीक। अच्छा, ये है बेस फिजिक्स का, एक्चुअली मूल राशि है, फंडामेंटल जो आपकी बात होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मूल राशियाँ कितनी है हमारे पास? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास 7 है मूल राशियाँ। पूरक कितनी है? 2 है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, व्युत्पन्न राशियाँ कितनी है? वो कितनी है आपकी? 19। इस टॉपिक को अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी जरा आप यहाँ देखिए, जो 7 मूल राशियां हैं, इनके आपको मात्रक भी याद होने चाहिए और इनके आपको सिंबल भी पता होने चाहिए। लंबाई का मात्रक है मीटर, सब लोग जानते हो, है ना। लंबाई कितनी भी हो मीटर में आने वाली, चाहे ऊंचाई हो चाहे चौड़ाई हो, सब, है ना। फिर समय है सेकंड, ठीक है। द्रव्यमान किग्रा में जाता है, ठीक है। और तापमान आपका केल्विन, ये कंफ्यूज मत हो जाए ना, केल्विन का सिंबल के है, सी से लगा देते हैं लोग, गलत है, टेम्परेचर का है ना। बात समझ रहे हो ना, केल्विन के। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है भाई। पदार्थ की मात्रा का मोल हो रखा है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो रखा है ना, इसे सीएडी कैट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, एक बात और है, आपके पास ये 7 मूल मात्रा है, देखना 7 नंबर तक है ना। अब इसमें एक बात ये आती है भैया, 1960 में जब एसआई पद्धति संबंधित है, तो ये सारे के सारे, इसमें से छः छः को हमने कब जोड़ लिया था? 1960 में। मगर एक मात्रक ऐसा है जिसे हमने 1971 में ऐड किया, वो कौन सा है? मोल, पदार्थ की मात्रा, याद रखिएगा। देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा भी है ना, 1971, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जरा आगे देखते हैं। दो पूरक मात्रा कौन से हैं? वो समतल कोण है और धन कोण है, इनका मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन, याद रखिएगा, बार बार पूछता है। अच्छा, अब क्वेश्चन आ रखा है व्युत्पन्न राशियां जो डाइवर्ट होकर बनती है। अब बात सुनिए जरा, मूल राशि का मतलब होता है बेस, जो जड़ है। व्युत्पन्न माने होता है उत्पन्न से उत्पन्न, यानी कि जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, वो कैसी राशियां हैं आपकी? व्युत्पन्न राशियां हैं। यही तो लिखा हुआ है, मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, ठीक है। बस इसको आप याद रखेंगे, ठीक। बनती कैसे भैया? सपोज लंबाई का मात्रक आपको पता है एल होता है, मीटर, है ना। चौड़ाई के लिए भी हम एल लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों का स्क्वायर कर दिया, दोनों की मल्टीपल कर दिया, एल स्क्वायर हुआ, ये क्या हो गया? एरिया, यानी कि क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है? एल स्क्वायर होता है ना। मूल मात्रक तो एल था, उससे कन्वर्ट होके बना। ऐसे ही आयतन में आता है, एल, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल बी एच, है ना। तीनों का मात्रक मीटर में है ना। ये कितना हो गया भाई? एल क्यूब हो गया, ठीक है। मूल क्या था? लंबाई का एल, उससे बना क्या? एल क्यूब। यानी कि मूल मात्राओं की सहायता से जो बनते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। अब इन मात्रकों को मापने के लिए हमारे पास, देख रहे हैं आप, ये पद्धतियां हैं। उन पद्धति में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। हमने जो परसेंट में यूज़ कर रखी है वो 3 पद्धतियां हैं इंपॉर्टेंट, एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस, ठीक। अब इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर एम के एस पद्धति में बात करें तो एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, यानी कि लंबाई का मात्रक एम के एस में क्या होता है? मीटर। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई।
अच्छा, कि किलोग्राम किस में लेते हैं भाई आप? के का सिंबल क्या है? किलोग्राम, यानी कि एम की इस पद्धति में। और एस बोले तो सेकंड। सेकंड के साथ सीन ये है, तीनों जगह सेकंड ही रहने वाला है तीनों पद्धति में, ठीक है। अब सीजीएस की बात करते हैं, तो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, है ना। सीजीएस में समझ में आया ना। तो लंबाई किस में जाएगी? सेंटीमीटर में। वेट किस में जाएगा आपका? ग्राम में। और आपका टाइम सेकंड में, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राम किस पद्धति का मात्रक है ना, ये किसको सिंबॉलिक करता है, तो वो कौन सी आ रखी है आपकी? सीजीएस। फिर आ रखा है एफपीएस। अब इसमें लंबाई क्या हो जाएगी? फुट में, है ना। वेट कहाँ हो जाएगा? पौंड में। और एस कहाँ हो जाएगा? सेकंड, तो सेकंड में रहने वाला है, ठीक है। अब ये इसे ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, है ना। पौंड वाला सीन जो है ये ब्रिटिश पद्धति है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए मात्रा को संबंधित, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसका मिलेगा, तब जाके टॉपिक अच्छे से मजा आएगा पढ़ने में। आप समझिएगा जरा। खगोलीय दूरी, पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? औसत दूरी को खगोलीय दूरी बोलते हैं, ठीक है। इसका मान मात्रा कितना होता है भैया? कितनी होती है? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, है ना। ये मीटर में है, और इसे किलोमीटर में करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? -3 कम हो जाएगी। कितना हो गई? 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। प्रकाश वर्ष की बात अगर हम करें, तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। कितनी होती समथिंग ये? आपके पास लिखा हो ये पॉइंट? 9.46 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है। 10 की पावर कितनी हो रखी भैया? 15, ठीक है। पर एक्चुअली है क्या ना, 9.46 कितना कम है 10 से? 0.54, यानी कि 18 तो कम है बस, 50 पैसे। अगर इसको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो 10 की पावर जो 15 हो रखी कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 16। तो दोनों ही आंसर बनते हैं 9.46 और आपका 10 की पावर 16 भी, ठीक है। पारसेक भी दूरी का मात्रक है, मीटर में इतना होता है, किलोमीटर में इतना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो आपके सामने है, ठीक है। आप देख रहे हैं दूरी के लिए बात चल रही पहले। 1 मील दूरी के बाद चली भैया, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? आप देखते हैं ना कि 1600 मीटर की रेस लगानी है, सीपीओ वगैरह, या आप जीडी वगैरह देखते हैं, या पुलिस वगैरह में देखते हो, सीपीएफ में तो होता ही है, 2 मील की रखनी पड़ती है, 5.5 मिनट में, है ना। सब कुछ पता है आपको। सीपीओ में एक मील है 1600 मीटर, 5.5 मिनट, ठीक है। तो 1 मील की दूरी में कितने मीटर बनते हैं भैया? मीटर बनेंगे 1600 मीटर समथिंग, है ना। 1601, ठीक। अब आपके किलोमीटर कितने बनने हैं देखना, 1.6093934 किलोमीटर, ठीक है। एक नाइटिंगल मील की समुद्री दूरी है, ये किसके बराबर होती है? 1.852 मीटर। और मील में कितनी हो जाएगी? 1.15 मील, ठीक है। एंगस्ट्राम ये भी दूरी के लिए रखा है, 10 की घात -10 मीटर। गीगा में क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9 है। माइक्रोमीटर में क्या है? 10 की पावर -6 है। टेरामीटर में क्या है? 10 की पावर 12 है। एक्चुअली मीटर्स और भी हैं, मेजरमेंट्स और भी हैं, जो एग्जाम ही हैं वो मैंने पॉइंट करके आपको दिए हैं। हेक्टोमीटर में क्या हो जाता है? 10 की पावर 2 हो जाता है। मीटर में जाना है सब कुछ, सब मीटर में, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल मूल मात्रा क्या है? मीटर, लंबाई का, है ना। सबको कन्वर्ट किस में कर रखे हैं हम? लंबाई मीटर में, ठीक है। चाहे अगर बड़ा है तो पावर प्लस में, छोटा है तो पावर माइनस में। जो मूल है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो बेस है। नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर, मिलीमीटर 10 की घात -3 मीटर, ठीक है। अब अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल, तो एक एयर बराबर कितना होता है? देखो फिर मीटर में कन्वर्ट है, 100 इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक हेक्टर में कितने एयर होते हैं? 100 एयर। तो अब एक देखना, 100 इंटू 100 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक एकड़ भाई, अगर चकबंदी वगैरह देखना है ना, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, ग्रामीण विकास में और कुछ थोड़ी है। एक पॉइंट तो पूरा यही बनेगा चकबंदी के लिए। चकबंदी करनी है, चकबंदी समझते हो ना? खेतों के बारे में संबंधित क्वेश्चन, जमीन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक एकड़ में कितने गज होते हैं भाई? 4,840 वर्ग गज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वर्ग गज है, अगर एक एकड़ में मीटर देखे जाए भाई, तो 4,047 वर्ग मीटर, ठीक है। एक वर्ग गज में कितने वर्ग फिट होते हैं? तो 9 वर्ग फिट होते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर लो थोड़ा सा। 0.83 मीटर स्क्वायर, मीटर में अगर आप देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रखा वेट को लेकर, मास को लेकर, है ना। तो एक ऑन्स में कितने ग्राम होते हैं? 28.35 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट की बॉल से बहुत पूछता क्वेश्चन। और एक पाउंड में कितने ऑन्स होते हैं भाई? वो होते हैं 16 ऑन्स। और ग्राम कितने होंगे? पॉइंट, पॉइंट को ना भूलियो, 0.4536 ग्राम, है ना। लगभग 456 मान लेते हैं। देखते हैं, आप केक बनवाते हो पौंड में और बुलन लेके आते हो पौंड में, ठीक है। ब्रिटिश पद्धति है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई? 365 दिन। अरे बाप रे, इतना टफ क्वेश्चन। नहीं भैया ये टफ नहीं है। लीप वर्ष में कितना होता है? 366। टफ है ये। कितने सेकंड होते हैं?
समझना ये है। एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं आपके पास भैया? 3 × 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकंड, ठीक है। कितने माह होते हैं? तो 12 सौर मास होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, आगे आप देख रहे हैं एक सोलर मंथ कितने दिन का होता है? 30 से 31 दिन का, ठीक है। लूनर मंथ, लूनर किसको बोलते हैं भाई? चंद्रमा से। तो चंद्रमा एक समय पूरा पूरा करने का समय लेता है भाई 27.3 या 27.3 डेज। ओके। अब जरा थोड़ी मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, आई मीन लिक्विड के लिए, ठीक है। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर? 10⁻3, ठीक है। 1 गैलन में कितने लीटर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, बार बार पूछता है। 1 गैलन कितना हो रखा है? 3.785 लीटर, ठीक है। 3.785 लीटर, ठीक है। एक बैरल में कितना हो रखा है? 42 गैलन, ठीक है। और एक बैरल में कितना हो रखा है भाई? एक बैरल में हो रखा है 158.9871 लीटर। तो कहीं बार क्या होता है ना, ये 159 भी दे देता है एक्चुअल पूरा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बैरल में इतना भी होता है और एक्चुअल कहीं कहीं 159 भी पूछ लेता है। और बाकी ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।